हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 2D वीविंग का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा पॉलीगन क्लिपिंग। पॉलीगन क्लिपिंग जो है हमारा टाइप्स ऑफ क्लिपिंग का थर्ड पार्ट है। जो दो पार्ट्स थे ना हमारे, पॉइंट क्लिपिंग एंड लाइन क्लिपिंग, ये जो हमने अभी पिछली वीडियोस में जो है हमने क्लियर कर दी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हो। आज का जो टॉपिक है वो हमारा पॉलीगन क्लिपिंग। देखो, पॉलीगन क्लिपिंग के में पढ़ने के बारे में उससे पहले जो हमें पॉलीगन के बारे में एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि पॉलीगन एक्चुअल में होता क्या है। देखो सिंपल, अगर आपको पॉलीगन थोड़ा बहुत भी अगर याद हो तो हम 7th 8th में पढ़ते थे, और नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। देखो, जो हमारी जैसे क्लोज शेप्स होती है ना, उनको हम बोलते हैं पॉलीगन्स। जितनी भी क्लोज शेप्स होती है, इट डजेंट मैटर कि लाइक जो हमारे ऐसे करके स्टार्स होते हैं। आई नो थोड़ी गंदी ड्राइंग है मेरी, बट या जो स्टार्स होते हैं आप उन चीज़ों को ले सकते हो। सर्कल है, रेक्टेंगल है, एंड देन जो शेप्स होती हैं ना उन सबको ले सकते हो। पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, जो क्लोज शेप्स होती हैं। लाइक अगर यही शेप जो होती ना, अगर ऐसे होती तो ये पॉलीगन नहीं है। तो जितनी भी हमारी क्लोज शेप्स हैं वो सारी क्या होती है, हमारी पॉलीगन होती है। व्हेन अ नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कनेक्टेड एंड टू एंड द फॉर्म द क्लोज इज नोन एज द पॉलीगन। जितनी भी हमारी लाइंस होती हैं, जो उनके जो एंड्स होते हैं ना आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हम पॉलीगन बोलते हैं। ओके, अब आप लोगों को पॉलीगन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। देन नेक्स्ट है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। देखो, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है ना कि व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज inside the polygon and all the points of the line segment connect them आर ऑल्सो नोन एज द इनसाइड पॉलीगन। देखो, हमारे कुछ कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है कि जो हमारे लाइन सेगमेंट्स होते हैं ना, लाइक मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ये वाली ए टू बी मैंने एक लाइन सेगमेंट ली है, और ये जो होते हैं ना हमारे विंडो के अंदर होती है। ये जो है ना, ये स्क्वायर जो है ये हमारी एक विंडो है, और इसके अंदर हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। डैट इज़ कॉल्ड अवर लाइन सेगमेंट। कोई भी लाइन हो सकती है, ये वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डजेंट मैटर कि आप किस टाइप से अपनी लाइन को ड्रॉ कर रहे हो। एंड देन जो ये क्लोज शेप जो है, ये जो है हमारी पॉलीगन है। इसको जो है आप एज अ विंडो भी कंसीडर कर सकते हो, बट ये क्लोज शेप है तो इसको हम पॉलीगन बोलेंगे। कोई भी क्लोज शेप हुई, लाइक एक रूम है, क्लोज्ड रूम है, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो अ पॉलीगन। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स समझ में आ गया कि जो हमारे एंड्स होते हैं ना, और उसके अंदर लाइक एक पॉलीगन के अंदर एक क्लोज्ड शेप के अंदर कोई अगर लाइन ड्रॉ करी हुई है, कोई लाइन सेगमेंट बना हुआ है, तो वो क्या होगा, हमारा एक पॉलीगन होगा। देन लाइन सेगमेंट जो कि एंड्स टू एंड उनको ज्वाइन करते हैं, डैट इज कॉल्ड अवर कॉन्वेक्स पॉलीगन। एंड देखो, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है ना कि नॉन कॉन्वेक्स होता है। मीन्स जो इसके अंदर जो हमारी लाइन होती है ना वो क्लोज शेप के अंदर नहीं होती है, वो या तो आधी वर्ड बाहर होती है, पार्शियली इनसाइड होती है, पार्शियली आउटसाइड होती है, इस टाइप से होती है हमारी। देखो, a non-convex polygon is known as a concave polygon or when all the points that connect the line segment not inside the polygon। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ना वो सारे इनसाइड द पॉलीगन नहीं होते, तो क्या होता है, हमारे आउटसाइड द पॉलीगन होते हैं, जिसकी वजह से हमारा नॉन कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं इसको। एंड एजिस एंड वर्टिसेस। देखो, एजिस और वर्टिसेस क्या होते हैं, द लाइन सेगमेंट विच मेक द बाउंड्री ऑफ द पॉलीगन। वो लाइन सेगमेंट्स, लाइक ये जो है हमारा, ये क्लोज शेप है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक पॉलीगन है, और जो इसकी जो लाइन सेगमेंट्स जो इसकी बाउंड्रीज को बना रहे हैं ना, डैट इज़ कॉल्ड एजिस। ये एजिस है हमारे, एक पॉलीगन है, पॉलीगन की ये हमारी 4 एज हो गई। देन अब हमारे वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस जो होते हैं ना, एंड पॉइंट्स ऑफ द एजिस, जो इसकी साइड्स होती है, एंड साइड्स, लाइक ये एक एंड साइड्स होगी, यहाँ पे एक हमने वर्टिसेस ज्वाइन करी है वर्टिसेस, तो इस टाइप से जो है हमारे इसमें 4 वर्टिसेस होंगे, एंड जो 4 ही हमारे एज होंगे इसके अंदर। समझ में आया, एज में और उसमें वर्टिसेस क्या होते हैं। वर्टिसेस हमारे जो एंड पॉइंट्स होती हैं, लाइक किसी भी पॉलीगन का एंड पॉइंट होगा, मतलब जहाँ से लाइन सेगमेंट हमारा शुरू हो रहा है, लाइक यहाँ ए से शुरू हो रहा है और बी पे ख़त्म हो रहा है, देन सी, फिर इसको यहाँ पे सी ज्वाइन कर रहा है, तो जो हमारा ये बी होगा ना, डैट इज़ कॉल्ड अवर वर्टिसेस। एंड जो हमारे एज होगी वो ये जो पूरी लाइन है ना, ये हमारी होगी एज की। ठीक है, बेसिक सा तो नॉलेज हो गया होगा कि पॉलीगन क्या होता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग अ पॉलीगन क्लिपिंग। तो पॉलीगन क्लिपिंग क्या होती है, बाय मॉडिफाई द लाइन क्लिपिंग। देखो, लाइन क्लिपिंग को जो है इन्होंने मॉडिफाई किया, जैसे कि मैंने आपको लाइन क्लिपिंग में भी बताया था कि जब भी कोई चीज़ न्यू आती है तो ऑब्वियसली वो जो पुराने वाले हैं उससे मॉडिफिकेशन होकर आती है, उससे कुछ नया ही आता है। क्योंकि अगर पुरानी चीज़ को आप थोड़ा सा नेम चेंज करके अगर अपडेट करोगे तो वो चीज़ मार्केट में उतना वर्क नहीं करेगी, और वो एल्गोस तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगी। बिकॉज कोई भी एल्गो जब बनाई जाती है तो जब हमारे ड्रॉबैक्स होते हैं ना, तब जाके हमें न्यू चीज़ बनानी होती है। तो उसलिए क्या है कि ये उससे मॉडिफाई वर्जन था उसका, या मॉडिफाई क्लिपिंग एल्गोरिदम थी। वी कैन क्लिप
can clip the polygon if the polygon is clipped by using the live clipping algorithm. Then the clip polygon may be a series of the unconnected segments. इसमें क्या था कि ये जो था ना, पहले क्या करते थे हम, हमारी एक पॉलीगन हो गई और जो इसके अंदर इमेज हम ड्रॉ करेंगे वो हो गई, और मान लो मेरी इमेज ये है कि पार्शली भाई बाहर है, इस चीज़ को कैसे एल्गो के थ्रू आप कैलकुलेट करोगे, तो ये सारी चीज़ें जो है हम पॉलीगन क्लिपिंग के थ्रू करते हैं। तो आगे पढ़ेंगे इसको करने के आगे क्या तरीके। देखो जो इमेजेस है तरीके जैसे कि ये हुए, हमारी एक पॉलीगन थी, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि ये हमारी एक इमेज है, ठीक है, ये जो है ये हमारा पॉलीगन बना रखा है हमने। एंड देन जो इमेज जो है, देखो जैसे आप इसके अंदर देख रहे हो इमेज में कि हमारी इमेज जो है आधी बाहर की साइड है और आधी अंदर की साइड हो रही है। तो उसमें क्या करते हैं कि जब हम क्लिपिंग का यूज़ करते हैं, पॉलीगन क्लिपिंग यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ देखो यहाँ पॉलीगन क्लिपिंग का यूज़ किया है, तो वो जो लाइन्स होती है ना, जो ये बाहर लाइन्स निकल रही हैं, ये जो एरिया बाहर की तरफ निकल रहा है, ये क्या होता है, ये रिमूव हो जाता है वहाँ से, और हमें जो चीज़ चाहिए होती है हमारे पॉलीगन के अंदर या स्क्रीन के अंदर, वो चीज़ें हमें दिख जाती हैं। इफ़ द ओरिजिनल पॉलीगन इज़ क्लोज, देखो अगर ओरिजिनल पॉलीगन जो है ना, हमने एक क्लोज्ड इमेज बनाई है, लाइक ये इमेज बनाई है, एंड देन उसके ऊपर हमने पॉलीगन क्लिपिंग का यूज़ कर रखा है, अगर उसके अंदर हम कलर भी करते हैं ना, लाइक देखो यहाँ पे मैंने कलर किया, तो ये तभी भी हमारा क्लोज पॉलीगन ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसको, जैसे ये रिमूव हो गई और हमारे से पॉलीगन के अंदर ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें खुली हुई हैं, तो ये जो है हमारा पॉलीगन नहीं होगा, ये हमारा पॉलीगन ही होगा। जब आप इसमें से अगर इस पे से आप अगर पॉलीगन क्लिपिंग एल्गो को हटा देते हो या उसका यूज़ नहीं करते हो, तो आप इस वाली इमेज को कंसीडर करके चलोगे, ये ओरिजिनल वाली इमेज को, ठीक है। तो वो चीज़ जैसे सेम ही रहेगी, ऐसा कोई चेंज नहीं होता है उसके अंदर। अभी आपने जो है हमारा नॉर्मली क्या होता है, पॉलीगन हमारे क्लोज शेप में होते हैं, क्लोज शेप में होते हैं, तो लाइक मैंने यहाँ पे एक स्टार बना दिया और इसको मैं जैसे पॉलीगन के अंदर डाल रही हूँ, तो अभी क्या है कि ये वाली साइड रिमूव हो जाएगी, ये वाली साइड रिमूव हो जाएगी, बट जो ये बचेगा ना, इसके अंदर अगर मैं कलर भी कर देती हूँ ना, तो ये चीज़ मेरी क्लोज शेप में ही कैलकुलेट होगी। ये नहीं है कि वो कॉनकेव में कैलकुलेट होने लग जाएगी या नॉन क्लोज शेप हो जाएगी, नो, इट्स अ क्लोज शेप। नेक्स्ट आता है हमारा शुदरलैंड, ये यार वर्ड जो है टंग स्प्लिट होती है मेरी, हर्टमैन पॉलीगन क्लिपिंग। देखो इसमें क्या होता है कि व्हेन अ क्लिप इज़ अ पॉलीगन अगेंस्ट द रेक्टेंगुलर विंडो, देखो कई बार क्या होता है कि जो हमारे पॉलीगन्स होते हैं ना, कि वो रेक्टेंगुलर विंडोज़ में वर्क नहीं करते हैं, उसके अगेंस्ट होते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा शुदरलैंड हर्टमैन गिवन द मेथड टू शेप द वर्टिसेस इन द लिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर, तो उस टाइम पे क्या करता है कि हमारा शुदरलैंड जो पॉलीगन जो है वो हमें एक ऐसा वर्टिसेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जो हम हमारे उस डेटा को या उस एल्गो को जो है लिस्ट की फॉर्म में अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करके रख सकते हैं। तो इसके जो है ना, किसी भी उसको सेव करने के ना हमारे 4 रूल्स होते हैं। लिस्ट, जिसके अंदर हमारे 4 रूल्स आएंगे। वर्टिसेस, जो कि हम ये देखेंगे कि कितनी जो वर्टिसेस है, जो लाइन्स हमारी कितनी इनसाइड है और कितनी आउटसाइड है। एंड ऑल्सो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पॉलीगन में बताया था स्टार्ट करते कि इसके अंदर पॉलीगन क्या करता है कि हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स को भी फाइंड आउट करता है। तो टू मेक अ लिस्ट वी हैव अ 4 रूल्स, इसको बनाने के लिए हमारे पास 4 रूल्स होते हैं हमारे, ठीक है। वी क्लिप द पॉलीगन अगेन ईच विंडो एज, हम एक जो है पॉलीगन को हर एक विंडो की एज से देखेंगे। फर्स्ट वी क्लिप द पॉलीगन अगेंस्ट द लेफ्ट विंडो, किसी भी पॉलीगन को अगर आप लेफ्ट विंडो की तरह देखो लेफ्ट विंडो, पहले क्या है कि हम अपना ओरिजिनल फिगर ले लेंगे, देन उसने क्या बोला कि लेफ्ट विंडो की तरफ से देखो, तो लेफ्ट विंडो की तरफ से देखा तो देखो आपको अगर दिख रहा होगा तो ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे हट गई है, बिकॉज यहाँ पे हमने लेफ्ट क्लिपिंग का यूज़ कर दिया है। देन वी आर बाउंड्री आफ्टर द क्लिपिंग, अगर ये हट गई है देन हम राइट क्लिपिंग का यूज़ करेंगे, तो ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये हमारे राइट साइड से भी रिमूव हो जाएगी। देन इसी टाइप से जो है हम बॉटम क्लिपिंग का यूज़ करेंगे, तो ये बॉटम की चीज़ हट जाएगी। देन टॉप का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा टॉप हट जाएगा, और यहाँ पे जो है हमारी फाइनल जो क्लिपिंग यूज़ करते हैं ना, वो फाइनल वैल्यू निकल कर आ जाएगी, फाइनल फिगर आ जाएगी हमारी इसके थ्रू जो है। अब देखो हर एक स्टेप पे, हर एक न्यू सीक्वेंस पे हमें एक नया आउटपुट जनरेट होता है। लाइक जब मैंने लेफ़्ट क्लिपिंग का यूज़ किया तो लेफ़्ट साइड पे जो हमारी एजेस थी या जो भी एज हमारी बाहर की तरफ साइड पे थी वो रिमूव हो गई थी। देन हम वो नेक्स्ट विंडो पे शिफ्ट हो गए थे फॉर नेक्स्ट क्लिपिंग के लिए। तो इसी टाइप से जो है हमारे 4 रूल्स जो है वो वर्क करते हैं। फर्स्ट रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रूल देखो, हमारी एक सिंपल विंडो है, आप इसे विंडो है और उसमें हमने एक पॉलीगन लिया है हमने। तो पॉलीगन में पहले हमने क्या लिया है, एक स्ट्रेट लाइन ली है जो कि V1 एंड V2 हमारे वर्टिसेस हो गए। V1 देखो हमारा बाहर की साइड है एंड V2 जो है हमारा
अंदर की साइड है, एंड दिस वन पॉइंट इज अवर इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सपोज वी आर गोइंग टू आउटसाइड लाइन वर्टिसेस टू इनसाइड, लाइक हम बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जा रहे हैं, देन एग्जाम्पल इज V1 टू V2, V1 से हम V2 की तरफ जा रहे हैं ना, देखो, of a window, then we save the intersection point of the line and then end point vertices of a line into the list। तो हम क्या करेंगे, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को सेव करेंगे, देन वर्टिसेस को लिखेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि वो लिस्ट की फॉर्म में सेव करता है, तो लिस्ट जो है हमारी इस टाइप से बनती है, तो इस फॉर्म में वो उसको सेव करेगा। देखो V1 आउटसाइड था एंड V2 हमारा इनसाइड था, तो उस चीज़ों को जो ना बस आपको ऐसे लिखना है, और कोई ऐसा रूल नहीं है। जैसे जैसे लाइन आप सेगमेंट अब लाइन को चेंज करते रहोगे, लाइक अभी लाइन जो थी हमारी स्ट्रेट लाइन थी, तो वो इस तरीके से होगी। जब कॉलम में लाइन खींचोगे तो कॉलम की तरफ वो विंडो को जो कैलकुलेट, देखो कॉलम का नाम ले ही रहे थे कि सेकंड जो पॉइंट था हमारा, सेकंड जो रूल है उसके अंदर कॉलम में आ ही गई। पहले हमारी जो लाइन थी वो इस टाइप से थी, अब वो इस टाइप से हो गई है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो V1 V2, V1 से V2 की तरफ है जो लाइन हमारी डॉटेड लाइन जा रही है, डेट इज़ कॉल्ड अवर पॉलीगन, ओके। और ये जो है हमारा विंडो है। तो इफ बोथ द वर्टिसेस ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इनसाइड द विंडो बाउंड्री, देन द सेम ऑफ द लास्ट वर्टिसेस और द लास्ट पॉइंट, देखो जो हमारे वर्टिसेस है वो इनसाइड भी है और आउटसाइड के जो पॉइंट्स हमारे जा रहे हैं। तो V1 कहाँ पे है हमारा, आउटसाइड विंडो, एंड V2 क्या है, इनसाइड द विंडो। तो इसके क्या बनेगा, सेव क्या करोगे, V2 को सेव कर दिया हमने, और देन जो हमारी लिस्ट बनेगी वो किस टाइप से बनेगी, वो लिस्ट हमारी इस टाइप से बनेगी कि V1 V2। आप आगे V4 भी ज्वाइन कर सकते हो, बट नहीं भी करोगे तो इट्स ओके, ऐसा कोई रूल नहीं है इसके अंदर कि आपको इतना पूरा करके दिखाना है, 3 पॉइंट्स तक दिखाना होता है इसके अंदर। एंड जो हमारे ये पॉइंट्स होते हैं ना जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, लाइक यहाँ से जब पॉलीगन की लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो हमारा ये वाला पॉइंट है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सेव पॉइंट। तो इसको क्या V' से हम शो करेंगे। देखो रूल 3 की बात करें तो इफ़ द लाइन गोइंग इनसाइड टू आउटसाइड, अगर जब लाइन जो है इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाती है, देन वी सेव द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, इंटरसेक्शन पॉइंट को अपने सेव करते हैं। जब भी लाइन हमारी इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाती है, तो देखो ये जो लाइन थी हमारी, ये जो इस टाइप से गई है हमारी लाइन, अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, V3 इनसाइड है, V4 कहाँ चला गया हमारा, आउटसाइड चला गया, देन सेव द इंटरसेक्शन पॉइंट। और यहाँ पे क्या करोगे आप, अपना इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमारा V3 जो बनेगा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ जो ये डॉटेड में है, ये देखो, तो ये क्या करोगे, इसको सेव करोगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो है ना उसको हम V' यानी V' V1 से शो करते हैं। तो इसीलिए जो है हमने यहाँ पे V1' एंड V2 V3 एंड V'3, ये क्या हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स थे। तो इसीलिए क्या इनको हमने ऐसे सेव कर दिया, और लिस्ट के थ्रू जो है इसको हमने यहाँ पे शो कर दिया या डिस्प्ले कर दिया, आपकी मर्जी है, आप जो बोलना चाहो या लिखना चाहो आप लिख सकते हो। इफ़ द बोथ एंड पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ लाइन इज आउटसाइड द विंडो, देन द वी नेग्लेक्ट द लाइन नथिंग टू सेव। तो देखो अगर जब हमारे जो पॉइंट्स है, जो हमारा लाइन सेगमेंट है या वर्टिसेस जो है वो बाहर के साइड हुए, दोनों वर्टिसेस, तो वहाँ पे क्या है कि हम कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट सेव नहीं करेंगे, बिकॉज जब कोई लाइन जो है वो इनसाइड से आउटसाइड जाती है या आउटसाइड से इनसाइड की तरफ होती है, तो क्या हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स अपने सेव करते हैं। बट जब वो ना अंदर है तो वो बाहर की साइड है, तो उसमें क्या करेंगे कि कोई भी पॉइंट सेव नहीं होगा। हमारा V4 आउटसाइड था एंड V1 भी आउटसाइड था, देन इंटरसेक्शन पॉइंट को कोई नहीं सेव करेंगे, तो नथिंग टू सेव, कोई भी चीज़ यहाँ पे हम सेव नहीं करेंगे। देन क्या है कि आफ्टर फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, जब आप ये चारों रूल को यूज़ कर लोगे ना, देन अरेंज द वर्टिसेस व्हेन व्हाट यू आर गेटिंग। तो जो भी आप जो है वर्टिसेस को आपने निकाले हैं अब तक, उन सारे वर्टिसेस को जो है एक लिस्ट के अंदर निकाल दोगे। देखो अब तक वर्टिसेस में आई थिंक मैंने रूल 3 में ही हमने जो है ये सारे वर्टिसेस निकाले थे, तो इसको हमने इसमें शो कर दिया। देन जो हमारी क्लिपिंग लगेगी, आफ्टर क्लिपिंग वो इमेज बनेगी हमारी ये वाली, ओके। ये इमेज क्या है कि जो हमारे सारे पॉइंट्स हैं ना वो सारे जो है इनसाइड हो जाएंगे, कोई इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, एंड कोई भी जो हमारा वर्टिसेस बाहर नहीं रहेगा। तो सारे V1 हो, V2 हो, V3 V4 जितने भी पॉइंट्स हमारे सारे इनसाइड हो जाएंगे आफ्टर क्लिपिंग। पहले आपको ये सारे पॉइंट्स करके दिखाने पड़ेंगे कि जो है जब वो बाहर था तो कैसे था, जब अंदर से बाहर की तरफ गया या बाहर से अंदर की तरफ आया तो वो किस टाइप से वर्क करें, क्या क्या पॉइंट्स जो हमारे वो आए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर करोगे। देन नेक्स्ट बारी आती है कि भाई स्विट्ज़रलैंड जो है
क्या बोल रहा है एंड देन क्यों इसको इतना जो है इम्पोर्टेंट है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सुदरलैंड हर्टमैन है ना, तो ये थोड़ी टंग स्प्लिट हो रही है मेरी, तो इसमें इतना ध्यान मत दो आप, इसमें देखो क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो सुदरलैंड जो है वो क्या बोलता है कि आपको जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना क्लिपिंग के, वो इसका यूज़ करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। क्लिपिंग एल्गोरिदम टू यूज़ टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट्स लाइक द मिड पॉइंट, कोहेन, सुदरलैंड एंड साइरस बैक एक्सेट्रा। ये सारे पॉइंट्स जो है ये आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, इसके थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड जो है इसके जो 2 नेक्स्ट रह गए हैं पॉइंट्स रह गए हैं वो मैं कल अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। देन वी आर स्टार्टिंग अ नेक्स्ट यूनिट।